और अलग अलग नई नई सोच लेकर आ जाया करते हैं। परंतु जिस वक्त आदमी तकलीफ और कष्ट में होता है तो उसे या तो माँ याद आती है नहीं तो फिर डॉक्टर याद आता है। मैं माँओं की सदैव उपासना करते आया, मुझ पे कृपा रही और मेरे में ज़रा भी ऐसी लायकी या काबिलियत नहीं थी कि मैं ऐसा स्टार हो जाता। परंतु मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी की कृपा ऐसी रही मुझ पे। मैं माँओं की सदैव उपासना करते आया, मुझ पे कृपा रही और मेरे में ज़रा भी ऐसी लायकी या काबिलियत नहीं थी कि मैं ऐसा स्टार हो जाता। परंतु मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी की कृपा ऐसी रही मुझ पे। मैं सच कहूँ कि मैं ज़रा भी इस लायक नहीं था कि मैं हीरो हो जाता। मैं कई बीमारियों से ग्रसित था, बहुत कष्ट और तकलीफ में था। मैं 13 वर्ष की आयु में मेरी हड्डियों में ताकत नहीं होती थी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। मैं मिर्गी पेशेंट होता था, कहीं बेहोश हो जाता था तो सड़क पे नहीं चल सकता था, किसी ऊंचाई जगह पे खड़ा नहीं रह पा सकता था। दांत सब एक साथ हिल के बहुत एक साथ गिर गए थे सभी। मैं ऐसा सोचने लगा हुआ था कि ये क्या हो गया है। और बीमार इस वक्त आदमी हो जाता है तो थोड़े समय तक तो लोग आपके अपने जितने होते हैं वो साथ दे दिया करते हैं, फिर वो थक जाते हैं, फिर वो आपके साथ नहीं आते। फिर ऐसे में डॉक्टर साहब और आप, तो मैं पूछा करता था डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब मैं कभी सही हो पाऊंगा अभी कि नहीं। तो डॉक्टर साहब कहे गोविंद हो जाओगे, ये तकलीफ दूर हो जाएगी। क्या मालूम मेरी माता जी को मुझ पे कैसे ये उन्हें विश्वास हुआ और वो एक माला और एक आसन ले आई और कहा गोविंद तुम 14 वर्ष के हो रहे हो बेटा, 14 से 21 24 लाख गायत्री करो, ये बीमारी निकल जाएगी। मैं 14 से 21 24 लाख गायत्री किया और विश्वास मानिए उसके बाद मैं बीमार नहीं हुआ। तकलीफ होती है पर तकलीफ की वैसी तकलीफ नहीं होती जिसे तकलीफ कहा जा सके। हंसता ही रहता हूं और थकता नहीं हूं आपकी तरह। मेरा यह सोचना है कि जिस वक्त जिस व्यक्तियों पे खास तौर पे माँओं की कृपाएं हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पिता विशेष नहीं है, परंतु जिस वक्त माँओं की कृपा हो जाती है तो वो आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। और मैं इनकी उपस्थिति में सदैव खड़ा रहा करता हूँ। वो वजह यह है कि मैं माँओं के साथ हूँ और मावे सब अवस्थी जी के साथ है। जो जहां है सब माया अवस्थी जी के साथ है। तो मुझे तो आप दैविक पर्सनालिटी लगते हैं। वजह यह है कि सब, हाँ ये दैविक है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपके साथ सदैव खड़ा रहा करता हूँ और कभी किसी प्रकार का सवाल नहीं करता हूँ। आर्टिस्ट हो जाता है आदमी तो बहुत शक करने लगता है हर चीज़ पे। क्या इंजेक्शन दे रहे हैं, क्या दवाई दी है, क्या रिएक्शन होगा, कैसे रहेगा, क्या होगा, बड़ा पूछने लगता है। परंतु जिस वक्त आप बच्चे दे दिया करते हैं कहीं पे और आप सोचा नहीं करते उसके बाद, वो वाकई सब लोग दैविक हुआ करते हैं और आपकी दैविक पर्सनालिटी है। मैं प्रणाम करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपकी सेवा में यहाँ आ जाया करता हूँ।